नमस्कार, जय गुरु मानिक। 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के परीक्षा हेतु कर्नाटका बोर्ड द्वारा जो मॉडल दिया गया था उसी के आधार पर एक प्रश्न पत्र मैंने तैयार किया है। अब अंक भार कैसे हैं? विषय वस्तु के आधार पर, व्याकरण के आधार पर 7 अंक होंगे व्याकरण पर आधारित, और रचना विभाग में संबोधन के लिए अथवा अंत में पत्र के अंत के संबोधन के लिए 1 अंक होगा, केवल 1 अंक। विलोम के लिए, लिंग के लिए, संधि समास, विराम चिन्ह तथा कारक के लिए, ऐसे कुल मिलाकर व्याकरण पर 7 अंक हैं। पद्य भाग में सभी पद्यों को 2-2 अंक हैं। सूरश्याम और तुलसी के दोहे, इनको 3-3 अंक हैं। तो पद्य भाग से 13 अंक होंगे और गद्य भाग से 17 अंक होंगे। और पूरक वाचन में शनि सबसे सुंदर ग्रह, सत्य की महिमा, ये 2 पूरक वाचन पे 2 अंक, तो कुल मिलाकर 40 अंक होंगे। तो सबसे पहला होगा कन्नड़ पत्र जो 40 अंक का होगा, इंग्लिश होगा 40 अंक के लिए और हिंदी होगा 40 अंक के लिए। गद्य विभाग में कर्नाटक संपदा, इस पर अंक भार दिया गया है 3, तुलसी के दोहे 3, सूरश्याम 3 और कर्नाटक संपदा 3 अंक के लिए। तो बाकी सब पद्य या गद्य के आधार पर 2-2 अंक ऐसे दिए गए हैं। 40 अंक का पत्र है। मैंने एक मॉडल के तौर पे एक प्रश्न पत्र मैंने तैयार किया है, तो देखिए कैसे कैसे प्रश्न होंगे। 40 अंक का एक प्रश्न पत्र है। पहला प्रश्न, स्वदेश शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो उत्तर है परदेश या विदेश। दूसरा प्रश्न है, कवि का अन्य लिंग रूप क्या है? तो उसको कवयित्री ऐसे अन्य लिंग रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। पढ़ना का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप क्या है? पढ़ाना। गिरीश शब्द में संधि कौन सी है? गिरि अधिक ईश, गिरीश दीर्घ संधि है। समास में आएगा द्वंद्व समास, रात दिन, माता पिता, भाई बहन। तो इस तरह से परीक्षा में क्या है, इजी से इजी प्रश्न, सरल प्रश्नों को देना, ऐसा उद्देश्य रहा है आज तक। यहाँ पर कारक है आम पेड़ डैश गिरा, आम पेड़ से गिरा। तो यहाँ पर विराम चिन्ह में देखिए, तुम कहाँ जा रहे हो, कौन सा चिन्ह लगता है? कहाँ जा रहे हैं, प्रश्नार्थक चिन्ह है। भाई के लिए लगने वाला संबोधन क्या है पत्र लेखन में? प्रिय भाई। तो 9वां प्रश्न है, भारत के खेत कैसे हैं? भारत के खेत हरे भरे हैं। वहाँ पर 4 विकल्प देंगे, 4 में से 1 को चुनना है। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट उत्तर ही लिखा है, इसलिए उत्तर की ओर ध्यान दीजिए। लेखक का जी ललचा उठा, क्यों, क्या देखकर ललचा उठा? गुलाबी रंगदार से देखकर ललचा उठा। गिल्लू का प्रिय खाद्य क्या है? गिल्लू का प्रिय खाद्य है काजू। तो अगला प्रश्न है, दिनकर जी के अनुसार सच्चा मानव कौन कहलाता है? जो प्रेम का बांध बांधता है, स्नेह का बांध बांधने वाला ही सच्चा मानव कहलाता है। अगला प्रश्न है, बसंत ऐसा लड़का है, कैसा लड़का है? ईमानदार है, स्वाभिमानी लड़का है। तुलसी के अनुसार दया का मूल क्या है? दया का मूल है धर्म। इंटरनेट क्रांति से प्रश्न आएगा, आईटी का विस्तृत रूप, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 16वां प्रश्न है, परसाई जी को बुलाया गया था, कहाँ बुलाया गया था, किस लिए बुलाया गया था? सम्मेलन के उद्घाटन के लिए बुलाया गया था। अगला प्रश्न है, समय दिया हुआ धन है, अनुपम धन है, किसका है? ईश का दिया हुआ अनुपम धन है। तो बिचेंद्री पाल को सम्मानित किया गया, किससे सम्मानित किया गया? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। सूरदास किसके भक्त थे? तो वहाँ पर 4 विकल्प दिए होंगे, उसमें से 1 को चुनना है, कृष्ण के भक्त। सिलिकॉन सिटी किसे कहते हैं? तो हम बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी कहते हैं। 21वां प्रश्न है, कोशिश करने वाले की पद्य पूरा करना है, 1 अंक के लिए आएगा। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, ऐसे पद्य को पूर्ण कर रहा है। भारत माँ के एक हाथ में क्या है? भारत माँ के एक हाथ में न्याय पताका है।
23वां प्रश्न है, डॉक्टर से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर से बचने के लिए हमें रोज सुबह प्रातःकाल 1 सेब खाना चाहिए। लेखिका गिल्लू के घाव पर क्या लगाया? लेखिका ने गिल्लू के घाव पर क्या लगाया? पेनिसिलिन का मरहम लगाया। तो अगला प्रश्न है, आज की दुनिया कैसी है? विचित्र और नवीन है। तो देखिए अगला प्रश्न है, अब्दुल कलाम के पिता का नाम क्या है? ऐसे पूछने से भी पिता का नाम 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो उसमें लिखना है जैनुल आबदीन। पंडित राजकिशोर नेता हैं, किसके नेता हैं? मजदूरों के नेता हैं। तुलसी के अनुसार मुखिया कैसा होना चाहिए? 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से एक को चुनना है, मुख के समान होना चाहिए। दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर लाकर खड़ा कर दिया किसने? सोशल नेटवर्किंग ने सारी दुनिया के लोगों को एक जगह पर लाकर खड़ा कर दिया। लेखक ने धूप का चश्मा कहाँ रखा था? कहाँ रखा था? मेज पर या टेबल पर रखा था। आलस्य के कारण मनुष्य क्या बनाता है? बहाने बनाता है। कर्नल का नाम क्या था? कर्नल का नाम खुल्लर था। अगला प्रश्न है, बलराम कौन है? बलराम कृष्ण का बड़ा भाई है। कर्नाटक किसका आगार है? कर्नाटक चंदन का आगार है। तो अगले प्रश्न में देखिए, कर्नाटक किसका प्रगतिशील राज्य है? किसका है? भारत का प्रगतिशील राज्य है। अब्दुल कलाम के चचेरे भाई कौन थे? शमशुद्दीन थे। बालक कृष्ण शिकायत करता है, किससे शिकायत करता है? किसकी शिकायत करता है? बालक कृष्ण शिकायत करता है, किसकी करता है? बलराम की शिकायत करता है। किससे करता है अगर आया तो? वो माँ यशोदा से करता है। तुलसीदास किसका जाप करने को कह रहे हैं? राम नाम का जाप कीजिए ताकि आंतरिक और बाहरिक दोनों भी शुद्धियाँ होंगी। अगला प्रश्न है, शनि किसका पुत्र है? शनि सूर्य का पुत्र है। अंतिम प्रश्न है, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की जय होगी। तो इस तरह से 40 प्रश्न का एक प्रारूप मैंने तैयार किया है। आशा है आप सभी को पसंद आएगा, आपको लाभकारी होगा, आपके परीक्षा में अच्छे अंक कमाने के लिए उपयोगी होगा। ऐसे मैं कहते हुए आज का ये सत्र यहाँ पर संपन्न करता हूँ। तो आज का ये प्रश्न पत्र आपको समझ में आया होगा और लाभकारी होगा। इसमें से एक गेस्ट क्वेश्चन आंसर पेपर है, इसमें प्रश्न भी हैं, उत्तर भी हैं। आशा करता हूँ ये आपके काम में आएगा, उपयोगी होगा। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, 100 के 100 अंक प्राप्त करने के लिए, 40 के 40 अंक प्राप्त करने के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। ऐसा कहते हुए मेरा यहाँ पर ये संपन्न करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक।